जब नमाज का वक्त आया तो उस वक्त दिल में शैतान ने ये डाला, नमाज नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को हम मुनव्वर और रोशन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। उसने भी दाढ़ी नहीं रखी हुई, उसने भी नहीं रखी हुई, मैंने नहीं रखी तो क्या होगा। एक नौजवान, मेरे सामने की बात है, एक अल्लाह वाले के सामने आया तो आके उसने दुआ के लिए कहा, अपना उसका कोई जरूरी काम था तो उसने आके उस अल्लाह वाले से कहा, हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल कर दे, मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। तो वो बुजुर्ग वो अल्लाह वाले उसको कहने लगे, बेटे एक वादा तुम मुझसे करो, एक वादा मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। उसने कहा क्या? फरमाया तुम सुन्नत चेहरे पे सजा के कमली वाले को खुश करो, मैं वादा करता हूँ अल्लाह तेरा ये काम करके तेरा दिल खुश कर देगा, और अगर तेरा काम ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ इस काम में। क्या ये कोई मामूली बात है कि अल्लाह को खुश करने वाले काम किए जाएं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने वाले काम किए जाएं, तो अल्लाह और उसके रसूल के करने वाले बंदे का दिल अल्लाह खुश नहीं करेगा? जो बंदा अल्लाह को खुश करने की कोशिश करता है, जो नबी अलैहिस्सलाम को खुश करने की कोशिश करता है। आजकल तो लोगों का यहाँ तक सोच बनी हुई है कि कोई दरवाजे पे मलंग फकीर आ जाए, कहते इन फकीरों को खुश करो अल्लाह ताला तुम्हारा काम कर देगा। भले वो बदअकीदा है, वो गुनहगार है, बदकार है, वो जैसा कैसा भी है, लोगों की सोच ये बनी हुई है। ये सोच ठीक है या गलत है, इसको हम एक तरफ करते हैं। अरे उस मलंग को खुश करने से अल्लाह ताला जो है वो मेहरबान होते हैं। दो जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने से अल्लाह मेहरबान नहीं होते। हमने नबी की सुन्नतों को इतना मामूली कब से समझ लिया है। तो शुक्रगुजारी का रास्ता वो नेकियों का रास्ता है, फर्माबरदारी का रास्ता है। जो बंदा किसी का शुक्रगुजार बनना चाहता है, अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने का तरीका यही होता है कि जो जिसने एहसान किया है इंसान उसकी खुशियों का ख्याल करे। वो किस बात पे खुश होता है, वो किस बात पे राजी होता है। सारी जिंदगी इंसान अपने आप को खुश करने में लगा रहे, ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है। चुनाचे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बस अपनी खुशी की फिक्र होती है। माँ बाप परेशान होते हैं तो होते रहे, पड़ोसी परेशान होता है तो होता रहे, अपने बहन भाई परेशान होते हैं तो होते रहे। सच्ची बात यह है कि जिस बंदे की तरतीब ये हो, जिसकी सोच ये हो, जिसका तर्ज जिंदगी ये हो, वो इंसान नहीं होता, वो डंगर होता है। कि यार तुम्हें दूसरे की खुशी का ख्याल ही नहीं है, तुम्हें दूसरे की खुशी तुम उसको समझते ही कुछ नहीं हो। अच्छा, जो दूसरे की खुशी का ख्याल न करे वो डंगर होता है, तो जो अल्लाह और उसके रसूल की खुशी का ख्याल न करे वो क्या है? वो इंसान है। कि जिसको ये भी अकल नहीं है कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्या क्या नेमतें दी हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे ऊपर क्या क्या एहसानात हैं, और मैं जिंदगी अपनी धुन में गुजारता जा रहा हूँ, अपनी चाहत और अपनी खुशी में गुजारता जा रहा हूँ। कभी काम करते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसा काम करूँ कि कमली वाला खुश हो जाए, मैं ऐसा काम करूं कि मेरा मालिक मेरा अल्लाह खुश हो जाए। मैं आज सुबह इस तरह से उठूंगा कि मैं दिन की इब्तिदा ऐसी करूंगा कि मेरा अल्लाह खुश हो जाए, कि मैं रात के आखिरी पहर में उठ के खड़ा होके अल्लाह के सामने मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, मैं दुआ पढ़ूंगा, दुआएं करूंगा, मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूंगा, और मैं सवेरे सवेरे अंधेरे में मैं अल्लाह के दरबार में जाके उसको सजदे करूंगा, ताकि मेरे दिन की इब्तिदा अल्लाह को खुश करने से हो जाए। आप दिन की इब्तिदा अल्लाह की खुशी से करें, अल्लाह ताला पूरा दिन आपको जिंदगी के अंदर खुशियां अता फरमा देंगे।
आप कभी तजर्बा करके देखें, आप रात के आखिरी पहर में उठें, तहज्जुद पढ़े, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान पढ़े, फजर पढ़े मस्जिद में, फिर सारा दिन जरा अपने दिल का जायजा ले लें। सारा दिन आपका दिल ऐसे खुशी से होगा, ऐसे जैसे आपकी तबीयत फूलों जैसी बनी हुई है, तबीयत के ऊपर कोई बोझ नहीं, कोई जो है वो परेशानी नहीं, इंसान पूरा दिन बड़े मजे का गुजारता है। अगर सिर्फ सुबह में ये किया जाए तो पूरा दिन मजे का गुजरता है। जो पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल की खुशी का ख्याल करे, उसकी पूरी जिंदगी मजे की गुजरती है। तो शुक्रगुजारी का रास्ता बंदे को अपनाना चाहिए, ना शुक्र नहीं बनना चाहिए। अल्लाह ताला की नानी ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है। शुक्रगुजारी सिर्फ ये नहीं है कि इंसान जो है वो सिर्फ जुबान से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह और बस फारिग हो जाए। शुक्रगुजारी असल इंसान के अमल से जाहिर होती है। एक आदमी के ऊपर आप एहसान करें, मुश्किल वक्त में उसके काम आए, या उसका घर नहीं था आप घर बना के दे दें, या उसकी औलाद को आप कहीं अच्छी नौकरी दिलवा दें, फिर चलते चलते जिंदगी में कभी कोई जरूरत पड़े, कोई काम पड़े, आप उसको बुला के कहें यार आओ जरा मेरा हाथ बटा दो या मेरा ये काम कर दो, वो आगे से कहे कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, आप कहेंगे बड़ा नमक हराम है। तो अगर वो हमारा कहना ना माने वो नमक हराम है, हम अगर खुदा का कहना ना माने तो हम नमक हलाल कहां से हुए? हम भी तो नमक हराम है। जब कोई मसला बनता है, जब कोई परेशानी आती है, जब कोई दुख आता है, जब कोई तकलीफ आती है, जब कोई गम आता है, सारे जहान में हमें कोई दरवाजा नहीं नजर आता, सिर्फ एक अल्लाह का दरवाजा नजर आता है और हम उससे मांगते हैं। और जब हमारा मतलब पूरा हो जाता है, सारे जहान के लिए हमारे पास वक्त होता है, अल्लाह के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। पूछो नमाज पढ़ी है, तिलावत की है, इबादत की है, बस टाइम ही नहीं मिलता। देखा ना, अल्लाह के लिए टाइम नहीं है। तो ये नमक हरामी और किस चीज को कहते हैं? वो यही तो है। जो बंदा किसी का एहसानमंद होता है, वो उसको आवाज दे तो ये जितना भी कामों में फंसा हुआ हो, ये जितना भी अपनी मसरूफियात में जो है वो लगा हुआ हो, कहता है मियाँ तुमने मुझे बुलाया है, तेरे लिए तो टाइम ही टाइम है। वैसे मैं मसरूफ हूं लेकिन तेरे लिए तो टाइम ही टाइम है। तो आधी रात में मुझे आवाज दे, मैं हाजिर हूं। मैं कामों में जो है वो सर तक मैं डूबा हुआ हूँ, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। तो हम अल्लाह ताला से क्यों नहीं कहते अल्लाह मैं दुकान में, मैं अपने कारोबार में जितना भी फंसा हुआ हूँ, जब तेरा मुनादी ऐलान करेगा, आवाज देगा हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, अल्लाह मैं दौड़ता हुआ आऊंगा। मैं किसी काम को नहीं देखूंगा, मैं किसी मसरूफियत को नहीं देखूंगा कि मेरे रब ने मुझे बुलाया है, मैं तो सर के बल चल के आने को तैयार हूँ। एक अल्लाह वाले का वाकया सुना के मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। शुक्रगुजारों के अंदाज और नाशुकरों के अंदाज ऐसे ही होते हैं। अल्लाह ताला के दोस्तों से बाज दफा कमी बेशी हो जाती है, इरादा नहीं होता नाशुक्री करने का, नाफरमानी करने का इरादा नहीं होता, और अल्लाह भी जानते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा वली है, ये तो मेरी नाफरमानी करना नहीं चाहता। जरा सी कहीं ऊंच नीच होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी आती, अच्छा अब तुम हमारे साथ ऐसे कर रहे हो। दोस्तों कोई बंदा इस अंदाज में ये बात करता ना, अच्छा भाई हमारे यहाँ काम था, मसरूफियत थी, मेरे यहाँ मेहमान आने थे, आज तुझे अपने बड़े काम याद आ गए, जाओ दफा हो जाओ, हम भी तुमसे नाराज हैं। तो ये नाराजगी जो है वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे की जाती है, और जिससे आपका ताल्लुक ही ना हो, वो आपके मसरूफियत में आके आपका हाथ ना बटाए, तो आप उससे तो नाराज नहीं होते कि भाई इसका मेरे साथ ताल्लुक वास्ता नहीं है, मेरी मसरूफियत में ये नहीं आया तो क्या हुआ, वास्ता जो नहीं है। चुनाचे एक अल्लाह वाले की आदत थी कि जैसे ही मस्जिद में आजान होती थी, अभी नमाज में काफी वक्त बाकी होता था, तो जैसे ही आवाज कान में पड़ती थी अल्लाहु अकबर, अब समझ जाते थे कि अल्लाह ताला बुला रहे हैं, आजान की इब्तिदा अल्लाह के नाम से हो रही है, आगे आजान के इंतहा में हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह बुलावा तो आ रहा है, शुरू हो गई बात, अल्लाह का मुनादी बुला रहा है। तो जैसे ही कान में आवाज पड़ती अल्लाहु अकबर में हाथों में जो काम होता उसको वहीं छोड़ देते,
हत्ता कि कई मर्तबा हाथ में हथौड़ा उठाया हुआ होता कि जरब लगाने के लिए, तो वो हथौड़ा यूं ऊपर है, अल्लाह अकबर की आवाज पड़ी तो उसकी नहीं लगाते थे, वहीं नीचे फेंक देते थे और उसी वक्त उठ के चल पड़ते थे। एक दफा जो है उनके पास कुछ लोगों का काम वाम ज्यादा आया हुआ था, तो दिल में ख्याल आया कि नमाज में अभी वक्त काफी है तो मैं थोड़ा काम कर लूं फिर चलता हूं। काम किया, नमाज का वक्त जब करीब हुआ, नमाज कज़ा नहीं हुई, जमात निकल नहीं गई, बल्कि रूटीन में जो आने का वक्त था उसमें थोड़ी ताखीर हुई है। नमाज से पहले ही आए हैं। नमाज से पहले आए, मस्जिदों के बाहर कुएं होते थे, तो कुएं का पानी खींचने के लिए डोल खींचते हैं, वही डोल है जो रोजाना खींचते हैं, बड़ी आसानी से निकल आता था। आज वो निकल ही नहीं रहा। बड़ी हिम्मत जोर लगा के उस डोल को जो खींचा तो क्या देखा कि वो डोल, उसमें पानी नहीं है बल्कि वो सोने से भरा हुआ है। अब हमारे जैसा कोई होता नादान, पागल, बेवकूफ, हम खुश हो जाते, वाह वाह मजे हो गए, अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी, अल्लाह ने आज मेरी तहज्जुद की दुआ कबूल कर ली है, हम ये समझ लेते। लेकिन वो अल्लाह वाले थे, समझते थे। जैसे ही सोना देखा तो उन्होंने वही फौरन जो है वो उस डोल को फेंक दिया और रोना शुरू कर दिया। करीब किसी ने ये मामला देखा, उसने पूछा क्या हुआ? फरमाया मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। कहा वो कैसे? कहा मैंने पानी निकाला है, पानी की बजाय सोना भरा हुआ है। तो उसने कहा इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है? कहने लगा तुझे क्या खबर है, उसने मुझे सोना देके, दुनिया का माल मता देके मुझे ये मैसेज दिया है, तूने आज हमारी मुलाकात में आने में देर की है, यही कुछ चाहिए, इसकी वजह से तूने देर की है आज हमें मिलने में, तुझे तो फिर यही चीज प्यारी है, हम तो प्यारे नहीं है, ले रज के ले ले तू। जो प्यारों के दरमियान जुदाइयां डाले, प्यारों को वो चीजें बुरी लगा करती हैं। बाद लोग अपने मोबाइल में मसरूफ रहते हैं, अपने बीवी बच्चों को वक्त नहीं देते, तो घर वालों को उनके मोबाइल पे गुस्सा आता है कि ये क्या मुसीबत दरमियान में आ गई है कि ये हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं होने दे रहे इसको। कोई यार दोस्त उसको अपने साथ लेके बैठ जाए, घर वालों को टाइम ना मिले, घर वालों को उसके उस यार दोस्त पे गुस्सा आता है कि इसने जो है वो हमारे दरमियान रुकावट डाल दी है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी दुकान हमारे और रब के दरमियान आड़े आ जाए, हमारा माल पैसा हमारे और रब के दरमियान आड़े आ जाए, हमारे दुनिया के काम धंधे हमारे और रब के दरमियान आड़े आ जाए, अल्लाह को हमारा कारोबार अच्छा नहीं लगता है कि इन्होंने मेरे बंदे को मुझसे दूर कर दिया है। मैंने तो ये चीजें दी थी ताकि मेरा बंदा मेरे करीब आए, और ये चीजें इन्होंने मुझसे मेरा बंदा ही छीन लिया है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत शुक्रगुजार बंदों की जिंदगी को आसान बनाते हैं। हमें चाहिए हम अपने रब के फरमाबरदार बने, शुक्रगुजार बने। हमारे पास किसी के लिए वक़्त ना हो, लेकिन जब अल्लाह का नाम सामने आए तो हमारे पास वक़्त ही वक़्त हो। अल्लाह की याद के लिए दिन में भी वक़्त हो, अल्लाह की याद के लिए रात में भी वक़्त हो, अल्लाह की याद के लिए मस्जिद में भी वक़्त हो, अल्लाह की याद के लिए बाजार में भी वक़्त हो, अल्लाह की याद के लिए दुकान पे भी वक्त हो, अल्लाह की याद के लिए दोस्तों के झुरमट में भी वक्त हो, अल्लाह की याद के लिए तन्हाइयों में भी वक्त हो। अल्लाह ने ऐसे लोगों का तज़किरा कुरान में किया है, इरशाद फरमाया कुछ ऐसे जवान मर्द हैं, कुछ ऐसे जने हैं, कुछ ऐसे हिम्मत वाले मेरे बंदे हैं, कुछ ऐसी शान वाले मेरे बंदे हैं कि उनको दुनिया का काम धंधा कारोबार मसरूफियात हमारी याद से रोक नहीं सकती है। वो लगे हुए अपने काम में भी हमें याद करते रहते हैं। रिजालुन रिजालुन ला तुल्हीहिम रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। कुछ ऐसे हिम्मत वाले मर्द हैं कि लेन देन, खरीदो फरोख्त, काम कारोबार उनको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करता है। वो उन कामों में मसरूफियत में भी हमें याद करते रहते हैं। इसी वजह से फरमाया ओ ईमान वालो, ओ ईमान वालो ख्याल करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम
अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ये माल पैसा, ये काम कारोबार, ये औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से कहीं गाफिल न कर दे, ये कहीं हमारे दरमियान घुस न आए। और अगर ये दरमियान में आड़े आ गए और इन्होंने तुम्हें मेरी याद से गाफिल कर दिया, फिर सुनो, वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल खासिरून। जिसने ऐसा किया कि काम धंधे में, अपनी दुनिया के काम कारोबार में लग के हमें बुला दिया, यही नशुक्री है, यही नशुक्रों का रास्ता है। और नशुक्रों के लिए हमारा ऐलान है, वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल खासिरून। ये बर्बाद होने वाले हैं, ये बर्बाद होने वाले हैं। तो आइए हम दिल में नियत करें, इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह शुक्रगुजारी के रास्ते को अपनाएंगे, हम फर्माबरदारी के रास्ते को अपनाएंगे, हम अल्लाह की याद वाले रास्ते को अपनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने मिलके मशवरा किया कि हम जो है वो जिंदगी में अपने काम काज में मशगूलियात में रहते हैं, तो कुछ वक्त ऐसा भी तो होना चाहिए कि उनसे मुंह मोड़ के, वक्त निकाल के अल्लाह के ध्यान में, अल्लाह की याद में कुछ वक्त अल्लाह के घर में भी गुजर जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए एक इज्तिमा का नाम दे दिया, एक बहाना बनाया इज्तिमा का। मकसद क्या था? लोग जमा हो जाएंगे, सब मिल के बैठ के एक दिन अल्लाह के घर में गुजारेंगे, दीन की बातें कहेंगे, सुनेंगे, नबी की नाते पढ़ेंगे, सुनेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सुनेंगे, और आखिरत की बातें करेंगे और उनको सुनेंगे। पूरा दिन हमारा अल्लाह की याद में यूं गुजर जाएगा। चलो पूरी जिंदगी न सही, जिंदगी का कोई दिन ही सही जो अल्लाह की फरमाबरदारी में, अल्लाह की याद में और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों के तर्ज जिंदगी में हमारा कोई एक दिन ही ऐसा गुजर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा का सिलसिला सुबह 10 बजे से जो है शुरू हुआ, ये सिलसिला जारी रहेगा। आप तमाम दोस्तों की खिदमत में दरखास्त है कि जिस तरह अभी जुमे के लिए तशरीफ लाए, इसी तरह आप कोशिश फरमा के असर में भी तशरीफ लाएं, ताकि असर से लेकर मगरिब तक जो है वो जिक्र की मजलिस होगी, अल्लाह के नेक बंदों की बातें होंगी और हम उनको भी सुने। और फिर जो है वो मगरिब के बाद और भी ज्यादा दाएं बाएं से, इधर उधर से, दूसरे शहरों से इंशाअल्लाह बहुत सारे उलमा तशरीफ ले आएंगे, अल्लाह के नेक बंदे आ जाएंगे। तो हम ये थोड़ा सा वक्त अल्लाह की याद में गुजार दें। शायद कि ये थोड़ा सा वक्त अल्लाह की याद में गुजरा हुआ हमारे दिल पे कुछ ऐसा असर कर जाए, कुछ ऐसा रंग छोड़ जाए कि हमारी बकिया जिंदगी भी अल्लाह की याद में गुजर जाए और हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर लिए जाएं। और अल्लाह ताला की नेमतें जो हम अपनी जिंदगी में अपने ऊपर रुकी हुई महसूस करते हैं, जो दरवाजे बंद हम महसूस करते हैं, शायद शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करने से वो बंद दरवाजे हमारे ऊपर खुल जाएं, वो काम आसान हो जाए, वो मुश्किलें हल हो जाए और हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हम सब का आना, मिल बैठना, कहना सुनना सब अपनी बारगाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।